क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ में डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है न मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान में बस चलते जाओ। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो। बस यही तुम्हारी खुशियों को दुख में बदल रहा है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण में तुम दरिद्र हो जाते हो। न जन्म हमारी मर्जी से होता है न मृत्यु। जन्म और मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जो आपके योग्य होगा आपको मिल जाएगा, जो नहीं होगा वो मिलकर भी छिन जाएगा। दुर्योधन कोई मूर्ख नहीं था, उसे धर्म का ज्ञान था। उसने श्री कृष्ण से एक बहुत गहरी बात कही थी। मैं जानता हूँ धर्म क्या है, पर मेरा मन उसे करने को नहीं करता। मैं जानता हूँ अधर्म क्या है, पर मेरा मन उसे छोड़ने को नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं सिर्फ जानना काफी नहीं है दुर्योधन, स्वभाव बदलना जरूरी है। और जो स्वभाव सत्संग और अच्छे विचारों से बदलता है वो तुम्हारे पास है नहीं। वक्त तय है, जगह तय है, घटना तय है, बस घटित होना बाकी है। जितना बेहतर आप खो रहे हैं उससे बेहतर आपको मिलेगा। क्रोध आए तो खुद से लड़ो, मनुष्य से नहीं। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। तुम स्वयं के लिए इतने पर्याप्त हो कि तुम्हारे समस्त घाव तुम स्वयं ही भर सकते हो पार्थ। गीता में कहा गया है जिसको दूर जाना होता है उसको दूर जाने दिया करो। रिश्ते प्यार भरे अच्छे लगते हैं, मजबूरी भरे नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन के सच्चे साथी दो ही हैं, एक अपना किया हुआ कर्म और दूसरा परमात्मा। शेष तो ये सब यही मिले हैं और यही बिछड़ जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाया करती है। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा नाव को डुबा ही देता है। युद्ध के बाद गांधारी ने रोते हुए श्री कृष्ण से पूछा मेरे 100 पुत्र मारे गए, क्या मेरा तप व्यर्थ था? कृष्ण ने कठोर सत्य कहा माता, आपने आंखों पर पट्टी सिर्फ पति के लिए नहीं अपने बेटों के गुनाहों के लिए भी बांध रखी थी। याद रखना जब हम अपनी ही गलतियों पर पर्दा डालते हैं तो हम उन्हें बचाते नहीं हैं बल्कि उनकी बर्बादी की नींव रखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को हमेशा खुश रखो। श्री कृष्ण कहते हैं जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं होना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। किसी को सुनने से ज्यादा उसे समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हर कोई उतना कह नहीं पाता जितना वो महसूस करता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो हुआ उसे प्रभु की इच्छा मान लो, जो हो रहा है उसे प्रभु की परीक्षा मान लो। मन अपने आप हल्का हो जाएगा। जब मन व्याकुल हो जाए तो शब्दों से नहीं भरोसे से ईश्वर को पुकारो। सब कुछ खो देने के बाद भी अगर आपके पास विश्वास है तो समझ लीजिए ईश्वर देर करता है पर वो हर एक आंसू का उत्तर देता है। जब जीवन समझ से बाहर लगे तो कर्म करते रहो, फल का हिसाब ऊपर वाला लिखे जा रहा है। शांत रहना कमजोरी नहीं बल्कि आत्मा की सबसे बड़ी शक्ति है। जो मिला है उसमें संतोष रखो, जो नहीं मिला उसके लिए धैर्य रखो।
एक बार अर्जुन ने पूछा, हे केशव, जिस व्यक्ति का दिमाग पूरी तरह से शांत और स्थिर हो गया, वह कैसा होता होगा? वह कैसे बोलता होगा, कैसे बैठता होगा? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, जैसे कछुआ खतरा होने पर भी अपने हाथ पैर खोल के अंदर समेट लेता है, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति अपनी इंद्रियों को गलत चीजों से हटा लेता है। वह मन को बेकार इच्छाओं में नहीं लगाता और खुद में खुश रहता है। जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा आता है, गुस्से से मूर्खता आती है और मूर्खता से इंसान का विनाश होता है। जीवन के इस रण में खुद को ही कृष्ण और खुद को ही अर्जुन बनाना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के सहारे अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास मत करो। अपने जीवन को अपने बल पर जीना शुरू करो। अपने भाग्य पर भरोसा रखो, सब कुछ अच्छा होगा। सही कर्म वो नहीं जिसके परिणाम हमेशा सही हो, बल्कि सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज का दिन क्यों खोए? जिस घड़ी में हंस सकते हैं उस घड़ी में कल के लिए क्यों रोएं? जीवन में जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सके, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सके कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह शरीर नाशवान है, परंतु इसमें रहने वाली आत्मा अजर अमर अविनाशी है। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए मृत्यु का शोक करना बंद करो, अपने क्षत्रिय धर्म को पहचानो और युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को समान समझकर कर्तव्य करो, तभी तुम पाप से बच पाओगे। हे अर्जुन, मेरे लिए ना तो कोई घृणित है ना प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ है और मैं उनके साथ हूँ। सब कुछ सही हो रहा है, गलत इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके हिसाब से नहीं हो रहा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब भी हम खराब दौर से गुजरते हैं तब मन में यह विचार जरूर आता है कि परमात्मा मेरी परेशानी देखता क्यों नहीं, मेरे दुख कम क्यों नहीं करता। पर याद रखना, जब परीक्षा चल रही होती है तब शिक्षक मौन रहते हैं। भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत देना, अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बड़ा कोई परीक्षा नहीं और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म का थप्पड़ इतना भारी और भयंकर होता है कि हमारा जमा हुआ पुण्य कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। पुण्य खत्म होने पर समर्थ राजा को भी भीख मांगनी पड़ती है, इसलिए कभी किसी के साथ छल कपट करने के लिए सोचना भी मत। इतिहास भी तो कर्म ही देखता है। जरा सोचिए, भीम द्रोण कर्ण सब के सब इतने महान थे, फिर भी हारे क्यों? क्योंकि महाभारत कहता है, जीत शक्ति से नहीं सिद्धांत से होती है। भीष्म शक्तिशाली थे पर गलत सिंहासन के साथ खड़े थे। द्रोण विद्वान थे पर पक्षपात के साथ खड़े थे। कर्ण वीर था मगर मित्रता और सत्य के बीच उसने गलत को चुना। महाभारत का संदेश यही है कि गलत के साथ खड़े होकर आप कभी सही साबित नहीं हो सकते, क्योंकि इतिहास कर्म देखता है, बहाने नहीं। जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है कि लगता है अब जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता। घबराना नहीं, कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती। अगर आपके किसी काम में विलंब हो रहा है तो इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करो। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को उत्तम से उत्तम देने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी अपने बच्चों को वही देंगे जो उनके लिए उत्तम होगा। इसलिए सदा निश्चिंत रहो। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, जब मृत्यु सबकी होनी है तो हम सत्संग भजन सेवा सिमरन क्यों करते हैं? जो इंसान मौज मस्ती करता है मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मारकर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब अपने बच्चों को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही, मुंह भी वही, पर परिणाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी, पर प्रभु के धाम में और दूसरा 84 के चक्कर में।
जीवन में जब कभी परिस्थितियां बहुत खराब हो जाएं, तो अपनी परिस्थितियां ईश्वर को अर्पण कर दो और सतर्क ईश्वर का चिंतन करो, विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, ये कलयुग है पार्थ, यहाँ लोग वही सुनना चाहते हैं जो उनके कानों को पसंद है, फिर चाहे वो सच हो या झूठ। जो पानी साफ होता है उसमें मछलियां कम होती हैं, जो पानी गंदा होता है उसमें मछलियां बहुत ज्यादा होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही हाल कलयुग के रिश्तों का है, जहाँ व्यक्ति का मन जितना साफ और सच्चा है, वो उतना ही अकेला है। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, प्रभु यदि कोई हमें मानसिक कष्ट दे या हमारा अपमान करे तो हमें क्या करना चाहिए? तुम दूसरों के बुरे व्यवहार का उत्तर अपने संस्कार खोकर कैसे दे सकते? जो तुम्हें दुख दे रहा है वह अपने कर्मों का फल स्वयं भोगेगा। तुम अपना मन शांत रखो और उसे क्षमा कर आगे बढ़ो। कैसी लगी आपको आज गीता सार की बातें? ये बातें अपने जीवन में अपना लीजिए, आपके आधे कष्ट वैसे ही दूर हो जाएंगे। एक बार लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में, राधे राधे।